हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इन पेयर्स की डिफरेंसेस को समझेंगे। क्या ये पेयर्स आपको भी कंफ्यूज करते हैं? जैसे स्लिप, अस्लिप, न्यू, अनन्यू, वेक, अवेक, बैक, अबैक, वेट, अवेट, या वाइल, अवाइल, राइज, अराइज, लाइव, अलाइव, या फिर लीव, अलाइव। तो हम लोग देखेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्लिप से चलते हैं। स्लिप का मतलब होता है सोना। स्लिप का मतलब होता है सोना। यह बनता है एक वर्ब या नाउन। इसका मतलब होता है सोना। जैसे अगर अगर ये वर्ब की तरह यूज हो तो यह एक्शन बताता है। जैसे ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, वह सो रहा है। इसी ढंग से ही नीड्स स्लीप, ही नीड्स, उसे नींद की जरूरत है। ही नीड्स स्लीप, उसे नींद की जरूरत है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ स्लीप नाउन है, यहाँ स्लीप नाउन है, लेकिन यहाँ स्लीप वर्ब है। लेकिन इसी में अगर हम लोग अस्लीप की बात करें, अस्लीप, अस्लीप क्या है? अस्लीप है एडजेक्टिव, अस्लीप है एडजेक्टिव। यह कंडीशन बताता है, यह स्टेट बताता है, यह स्टेट बताता है सोने की, यह स्टेट बताता है सोने की। जैसे ही फेल अस्लीप, अस्लीप, वह जल्दी सो गया। ही फेल अस्लीप, वह जल्दी सो गया। या फिर ही इज अस्लीप, ही इज अस्लीप, वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ है। मीन्स अवस्था को बताता है, यह सोने की। ही इज इन द स्टेट ऑफ स्लीपिंग, ही इज इन द स्टेट ऑफ, ही इज अस्लीप का मतलब है ही इज इन द स्टेट ऑफ स्लीपिंग, वह सोने की अवस्था में है। मीन्स वह सोया हुआ है। अस्लीप एडजेक्टिव है, यह स्टेट बताता है सोने की। मीन्स यह अवस्था बताता है कि आप सो रहे हो। वह सोया हुआ है, वह सो गया। द चाइल्ड फेल अस्लीप क्विकली, मीन्स बच्चा जल्दी सो गया। तो यहाँ हम लोग अस्लीप का यूज करते हैं सोने की अवस्था। ही इज इन द स्टेट ऑफ स्लीपिंग। इस ढंग से अब हम लोग देखेंगे न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, न्यू का मतलब होता है नया। मीन्स यहां हम लोग देखेंगे आई बॉट अ न्यू फोन, आई बॉट अ न्यू फोन। इसी ढंग से आई बॉट अ न्यू मोबाइल, आई बॉट अ न्यू कार। मीन्स यहां हम लोग देखेंगे न्यू का मतलब होता है नया। इसी ढंग से जब हम लोग यहाँ अ न्यू की बात करें, अ न्यू, इसका मतलब होता है कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से शुरू करना, फिर से नए सिरे से शुरू करना, फिर से शुरू करना, या नए सिरे से शुरू करना। एग्जांपल हम लोग देंगे, ही बिगेन हिज लाइफ अन्यू, ही बिगेन हिज लाइफ अन्यू। उसने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की या फिर से शुरू की। उसने अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की। ही बिगेन हिज रिलेशनशिप अन्यू, उसने अपना संबंध फिर से शुरू किया, एक नए सिरे से शुरू किया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अन्यू का मतलब होता है फिर से शुरू करना, एक नए सिरे से शुरू करना, जबकि न्यू का मतलब होता है नया। आई बॉट अ न्यू फोन। इसी ढंग से स्लीप का मतलब होता है सोना, जो कि वर्ब और नाउन दोनों बनता है। इसी ढंग से अस्लीप एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्टेट, मींस ही इज इन द स्टेट ऑफ स्लीपिंग। अब हम लोग देखेंगे वेक मींस होता है जगना। आई वेक अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूं। आई वेक अप एट 5 o'clock। इसी ढंग से अब हम लोग देखेंगे अवेक। वेक और अवेक में डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे वेक वर्सेस अवेक। वेक का मतलब होता है जगना। जैसे आई वेक अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे जगता हूं। आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे जगता हूं। डोंट वेक मी अप, डोंट वेक मी अप, मुझे जगाओ मत। डोंट वेक मी अप, मुझे जगाओ मत। इसी ढंग से अब हम लोग देखेंगे अवेक मीन्स होता है जगा होना मीन्स जगे रहने की अवस्था में होना, जगा होना। जैसे अगर हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल से, ही स्टेड अवेक ऑल नाइट मीन्स वह पूरी रात जगा रहा, मीन्स जगे होने की अवस्था में। यहां हम लोग देखेंगे कि यह जब भी वर्ब्स में ए का यूज करेंगे, ए प्रीफिक्स को लगाएंगे, ए प्लस वर्ब, तो यह बताता है आपके स्टेट को, मीन्स आपकी अवस्था को। जैसे अब हम लोग देखेंगे वेक मीन्स होता है जगना। I wake up at 5 o'clock, I wake up at 4 o'clock, don't wake me up, मुझे मत जगाओ। इस तरह से अवेक का मतलब होता है जगा होना, मींस आपकी अवस्था को बताता है। यह स्टेट अवेक ऑल नाइट। या फिर I am awake now, मैं अभी जगा हुआ हूं, मींस आपकी अवस्था को बता रहा है कि मैं अभी जगा हुआ हूं। अब हम लोग देखेंगे बैक मींस होता है पीछे या वापस होना। तो बैक और अबैक के डिफरेंसेस को समझने के लिए हम लोग इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। बैक का मतलब होता है पीछे या वापस। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, कम बैक सून मीन्स जल्दी वापस आओ,
जल्दी वापस आओ, कम बैक सून। इस तरह से ही स्टेप्ड बैक, ही स्टेप्ड, वह पीछे हटा, ही स्टेप्ड बैक, वह पीछे हटा। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि बैक का मतलब होता है पीछ, मींस हमारी पीछ, या पीछे या वापस। जैसे कम बैक सून, जल्दी वापस आओ, ही स्टेप्ड बैक, वह पीछे हटा। अब हम लोग देखेंगे इसी में अबैक, अबैक अगर इसमें हम लोग ऐड करें एक ए को, मींस ए को, ए प्रीफिक्स को ऐड करें तो इसका मतलब क्या होता है? अबैक मींस होता है चौकन्ना रहना, चौकन्ना या चकित, चौकन्ना या चकित रह जाना, चौकन्ना रहना या चकित रह जाना। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, he looked aback back at the news, aback at the news। वह समाचार सुनकर चौकन्ना रह गया, वह समाचार सुनकर चौकन्ना रह गया। he looked aback at the news, वह समाचार सुनकर चौकन्ना रह गया, मींस चकित रह गया। अबैक का मतलब होता है चौकन्ना रहना या चकित रहना, जबकि बैक का मतलब होता है पीछ, पीछे या वापस। कम बैक सुन, जल्दी वापस आओ, यह बैक, वह पीछे हटा। he looked aback at the news, वह समाचार सुनकर चौकन्ना रह गया, चकित रह गया। अब हम लोग देखेंगे वेट और अवेट में डिफरेंसेस को। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, तो वेट का मतलब होता है इंतजार करना, अवेट का मतलब भी होता है इंतजार करना। लेकिन वेट अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज करता है, वेट अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर को यूज करता है, जबकि अवेट अपने साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करता है। अब हम लोग इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे वेट और अवेट के डिफरेंसेस को, वेट वर्सेस अवेट। जैसे वेट का मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार करना, उसी तरह अवेट का मतलब भी इंतजार करना होता है, इंतजार करना। अब हम लोग इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, इनके डिफरेंसेस को। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, या फिर आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, या मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अवेट का यूज करके आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, मींस यहां हम लोग देख रहे हैं कि अवेट के साथ हम लोग फॉर का यूज नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो हम लोगों ने देखा वेट और अवेट में डिफरेंसेस को, कि वेट के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, लेकिन अवेट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे वाइल और अव्हाइल में डिफरेंसेस को। वाइल का मतलब होता है के दौरान, जबकि अव्हाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। जैसे हम लोग समझेंगे वाइल और अव्हाइल, वाइल वर्सेस अव्हाइल। जैसे वाइल का मतलब होता है के दौरान, while I was sleeping, while I was sleeping, he was watching the TV, मीन्स जब मैं सो रहा था, while I was sleeping, जब मैं सो रहा था वह टीवी देख रहा था, मीन्स मेरे सोने के दौरान वह टीवी देख रहा था। तो while का मतलब होता है के दौरान, जबकि अब while का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल से समझेंगे, सिट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए बैठो। रेस्ट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, रेस्ट अ वाइल। तो यहां हम लोग देख रहे हैं अब वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, जबकि वाइल का मतलब होता है दौरान। इसके बाद हम लोग देखेंगे राइज या अराइज। तो राइज का मतलब होता है उठना या बढ़ना, जबकि अराइज का मतलब होता है पैदा होना, अराइज का मतलब होता है पैदा होना। तो इसके डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे राइज वर्सेस अराइज। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे राइज का मतलब होता है उठना या बढ़ना, जैसे the sun rises in the east, मीन्स सूरज पूरब में उगता है। राइज का मतलब होता है उठना, उगना या बढ़ना। the sun rises in the east, सूरज पूरब में उगता है। या फिर इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। prices rose suddenly, मीन्स कीमत अचानक बढ़ गई, मीन्स बढ़ना या उगना के सेंस में लोग राइज का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे अराइज का मतलब होता है पैदा होना। जैसे अगर लोग समझे द प्रॉब्लम अरोज, मीन्स समस्या पैदा हो गई, समस्या उत्पन्न हो गई, मीन्स राइज का मतलब होता है पैदा होना, द प्रॉब्लम अरोज, जबकि राइज का मतलब होता है उठना या बढ़ना। अब हम लोग देखेंगे लाइव मीन्स लीव और अलाइव में डिफरेंसेस को। लीव आपके दो, जैसे लीव का मतलब होता है रहना, मतलब होता है रहना, या काम करता है वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह। जैसे हम लोग समझे
he lives happily with his family। वह अपने परिवार के साथ खुश रहता है, वह अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक रहता है। जबकि अगर हम लोग देखें डोंट टच द लाइव वायर, डोंट टच द लाइव वायर मीन्स यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस तार में करंट चल रही है और नंगी तार, और यहां हम लोग देखेंगे इसका मतलब होता है नंगी तार मीन्स इस तार में करंट चल रही होती है और इसे छूने से मना कर दिया जाता है। डोंट टच द लाइव वायर। तो यहां हम लोग देखेंगे लाइव का मतलब होता है कि कोई भी चीजें एक्टिव हो, डोंट टच द लाइव वायर। यहां हम लोग देख रहे हैं कि लाइव क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और यह एक्टिव है। लेकिन जबकि हम लोग लाइव के मीनिंग को समझेंगे तो इसका मतलब होता है जिंदा, जैसे ही इज अलाइव नाउ, वह अभी जिंदा है। कीप योर ड्रीम्स अलाइव मीन्स अपने सपने को जिंदा रखो। तो अलाइव का मतलब होता है जिंदा, जबकि लाइव का मतलब रहना या वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। डोंट टच द लाइव वायर, यहाँ लाइव का है नंगी, तार है मीन्स एडजेक्टिव है, और जबकि यहाँ ही लिव्स हैप्पीली विद हिज फैमिली, तो यहाँ क्या है, लिव क्या है, वर्ब है। जबकि अलाइव का मतलब होता है जिंदा, जैसे ही इज अलाइव नाउ, वो अभी जिंदा है। कीप योर ड्रीम्स अलाइव, अपने सपने को जिंदा रखो। तो अभी हम लोगों ने देखा स्लीप वर्ब है, और अस्लीप का मतलब होता है आपकी अवस्था को बताता है कि आप सोए हुए हो। ही इज इन द कंडीशन ऑफ स्लीपिंग, ही इज इन द स्टेट ऑफ स्लीपिंग। फिर न्यू मीन्स होता है नया, अन्यू मीन्स होता है फिर से, एक नए सिरे से शुरू करना। वेक मीन्स जगना, अवेक मीन्स जगा हुआ, मीन्स स्टेट को बताता है। मीन्स अगर हम लोग देखें तो वर्ब में अगर एक प्रीफिक्स को ऐड करते हैं वह आपकी कंडीशन या स्टेट को बताता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बैक का मतलब होता है पीछे या वापस होना, जबकि अबैक का मतलब होता है चौकन्ना या चकित रह जाना। इसी ढंग से वेट मीन्स होता है इंतजार करना, और अवेट मीन्स भी होता है इंतजार करना, लेकिन वेट के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं, अवेट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। वाइल मीन्स होता है के दौरान, जबकि वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। राइज मीन्स होता है उठना या बढ़ना, अराइज मीन्स होता है उत्पन्न होना। लिव मीन्स होता है रहना, यह काम करता है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह। और जबकि अलाइव का मतलब होता है जिंदा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ अगर प्रीफिक्स को जोड़ दिया जाए तो उनके मीनिंग अलग हो जाते हैं, उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इनके डिफरेंसेस, इन पेयर्स के डिफरेंसेस को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।